आज छत्रपति शिवराय के वंशज पुत्र श्री संभाजी राजा, इनके राज्याभिषेक का आज का दिन है। आज के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसी के साथ आज मकर संक्रांति का भी महत्व माना गया है, लश्कर का भी। तो मैं राजे संभाजीराव ये किसानों के मसीहा थे। इसको लेकर के और उनके आदर्श वाले भारत देश में किसानों की क्या दशा है, किसानों के साथ साथ व्यापारियों की क्या दशा है, स्थानिक जो व्यापारी है यहाँ के मूल, उसके साथ पेंशनर कर्मचारियों की क्या दशा है, एमपीएससी के विद्यार्थी उनकी क्या दशा है, इसको लेकर के किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाफ न बोलते हुए मैं पॉलिसी पे बात करूँगा। और महंगाई का मुख्य कारण क्या है ये भी बताऊंगा। मैं जन अधिकार बचाओ संगठन महाराष्ट्र के अमरावती शहर से सभी भारतवासी युवा तथा आम नागरिकों को मकर संक्रांति के दिन को लेकर शुभकामना दे रहा हूँ। देखिए, किसानों की बात यदि करेंगे तो किसानों को लेकर आस तागायत उनके भविष्य को लेकर के या उनका भविष्य संवारने वाला ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं बना है। उसके बजाय किसानों को उद्योग के ताबे में देकर के वो बर्बाद होते हुए दिख रहा है। और जानकारों का ये कहना है कि हर 10 घंटे में एक किसान की खुदकुशी उसको करना पड़ता है, ऐसी स्थिति है। तो दिन में करीबन 3 किसान जा रहे हैं महाराष्ट्र से खुदकुशी करके। बहुत बड़ा दुख का विषय है। तो इसी के साथ साथ यहाँ हर तबका जो देश में आई हुई सत्ता व्यवस्था है या लाई गई सत्ता व्यवस्था है, इस सत्ता व्यवस्था का हर तबका, हर वर्ग शोषण का शिकार बनते जा रहा है। यह मैं उदाहरण देके स्पष्ट करूँगा। हमारे देश में मेरी जो संगठन है, ये जन अधिकार बचाओ संगठन, ये कोई विकास कार्यों के खिलाफ काम नहीं करती या खिलाफ नहीं बोलती, वो विकास कार्य का समर्थन करती है। परंतु विकास कार्य के नाम पर हमारे भाई नेतागण, चाहे वो किसी पार्टी के रहो, अपनी पीठ थपथपाते हैं, तब देखा जाता है कि
अभी हमारे देश में विकास के नाम पर शहरी रास्ते, रोड, ग्रामीण रास्ते, रोड, तालुका स्तर पे रोड, रास्ते, सड़क निर्माण का काम जोरों शोरों पे चालू है। इसमें मूल व्यापारी पहले तो माल के नाम पे, एकाधिकार के नाम पे उनके व्यापार थमे हुए हैं। इतने से ये सत्ता व्यवस्था शांत नहीं हुई तो सत्ता व्यवस्था द्वारा जो विकास कार्य के नाम से सड़क, रोड बन रहे हैं, तो मेरा मानना है हम जो मतदाता यदि ऐसा मानता है, हम मतदाता यदि ऐसे मानते हैं कि हमारे प्रगति और उन्नति के रास्ते हमारा भविष्य बनाने जो सत्ता या हमारे मतों का उपयोग किया जा रहा है, या हमारे मत हमारे वोट जो पावर है हमारी, ये वोट पावर हमारे तरक्की के काम में हम ला रहे हैं या उस काम में हमारे वोट दिए जा रहे हैं, ऐसा यदि मानना है तो ये मैं कहता हूँ साफ झूठ है। ये इस पर से कहता हूँ मैं, व्यापार में जो हमारे भाई है, शहर सुधार या शहर विकास के नाम पे या तालुका विकास के नाम पर जो रोड और सड़कें और रास्ते बनाए जा रहे हैं, इसमें यदि मेरा मानना है, यदि हमारा मताधिकार हमारे विकास कार्य के लिए काम आता था तो हमारे व्यापारियों के प्रतिष्ठान या उनके उपजीविका के साधन जो है, उनकी जो शॉप, बड़े से बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी को लेकर ऐसे शॉप या दुकानें या प्रतिष्ठान बनाए गए, उस वक्त या उस समय उस प्रतिष्ठान का कंस्ट्रक्शन या बांधकाम पूरा करने को लेकर शुरुआत में ऐसे बांधकामों के संबंध में स्थानिक प्रशासन के माध्यम से या स्थानिक प्रशासन के द्वारा उसकी नींव, प्रतिष्ठानों की नींव या प्लिंथ या चबूतरा, इसका इंस्पेक्शन कर उस व्यापारी को आगे काम को अंजाम देने के लिए अनुमति दी जाती है। ऐसा होने पर या मंजूरात या अनुमति लेने पर भी आज जो काम देश में युद्ध स्तर पर सड़कों का किया जा रहा है, राष्ट्रीय विकास का काम किया जा रहा है, अन्य देशों की तुलना में यह काम करते समय
व्यापारी के उपजीविका के साधन या व्यापारी को मिली हुई अनुमति को न देखते हुए उसका प्रतिष्ठान अस्त व्यस्त किया जा रहा है, जिससे मंजूरात प्रशासन की ओर से मिली हुई थी, ऐसे मंजूरात के अनुसार चबूतरा अस्त व्यस्त कर उसको जमीन में दबोच कर रोड, रास्ता, सड़क बनाई जा रही है। और उस चबूतरों के उस चबूतरों से ऊंचा ऐसा रोड बनाया जा रहा, जिसके कारण लंबे लंबे गोडाउन या प्रतिष्ठान में पानी घुस आ रहा है। यह उनके साथ दूसरा बर्बादी का कारण किया गया है। तो मेरा पार्टी के माध्यम से ऐसा मानना है, मैं रोड, रास्ता, सड़क विकास बनाने के विरोधी नहीं हूँ, परंतु ऐसा रोड, सड़क, रास्ता बनाते समय यदि स्थानिक प्रशासन द्वारा दी गई मंजूरात देखी जाती और रोड, सड़क को खोदकर जमीन में 2 फुट अंदर डाल के बनाई जाती, तो व्यापारी का उपजीविका का साधन बच पाता था। मैं शासन को मेरे संगठन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसकी चीज़ की ओर ध्यान दे। ये रोड खोदकर सड़क बनाने में जो खर्चा आता था, वो खर्चा बचाया गया, जिससे सत्ता की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो रोड खोदकर सड़क बनाई होती। तीसरा मुद्दे में हाथ डालूंगा, स्थानिक निवासी जनता, इनके घरों को, मकानों को जो टैक्स लगाने की बात खड़ी की गई थी, 40% बढ़ोतरी की भाषा की गई थी, परंतु
शासन द्वारा इस पर रोक लगाने की बात की गई है, रोक लगाने की बात की गई है। यह भी साफ झूठ इस पर से पता चल रही है कि जिस मकान को 1000 रुपये सालाना टैक्स है, जिसमें साफ सफाई सभी चार्ज लगे हुए आते हैं, उसके अलावा 600 रुपये सफाई के नाम पर वसूले गए और वसूले जा रहे हैं। यानी 40% के नाम पर 60% वसूली आम नागरिकों से की जा रही है और की गई है। मैं ये विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहा हूँ। साधारण व्यक्ति के लिए 1000 रुपये पे 600 रुपये क्या मायना रखते हैं, या आप इसको समझ सकते हैं। तीसरे मुद्दे में हाथ डालूंगा। पेंशनर कर्मचारी जो है, इनके पूरे सर्विस में 20-20 लाख रुपए जमा होने पर भी उन्हें पेंशन से वंचित किया जा रहा है। वो भी सड़क पर आके खड़े हैं। एमपीएससी के विद्यार्थी सड़कों पर आए हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल के नौकरी के लिए इंजीनियर, डॉक्टर लाइन में लगे हुए हैं। इन सब बातों के लिए क्या कौन सी चीज़ कारणीभूत है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन बातों के लिए महत्वपूर्ण बात आम जनता ने, भारतीय नागरिकों ने ध्यान में लेने की है, विशेषतः युवा वर्गों ने। ये जो सब समस्या खड़ी हो रही है, दिख रही है, ये किसके वजह से है? इसका मुख्य कारण है सन 1985 की 52वीं घटना दुरुस्ती है, जो आपके मताधिकार को पार्टी में तब्दील कर रही है और किया है, जिसे मताधिकार के स्वातंत्र पे बहुत बड़ी गदा आई हुई है, बहुत बड़ी गदा लाई गई है। इसके कारण हमारे देश में जितने भी हमारे नेता पक्ष, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष जो भी है, इनके मिली भगत के कारण आज देश में ऐसे जो प्रस्ताव लाए गए जो सत्ता के हित में हैं, इन प्रस्तावों के कारण हम सब ऐसी सत्ता व्यवस्था के शोषण का शिकार बने हुए हैं। मैं आम जनता से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, वे अपने मताधिकार को पावर में लाने के लिए ऐसे नेता, कार्यकर्ता को संसद, विधानसभा में अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से निष्पक्ष ऐसे लोगों को सत्ता में भेजे, ताकि पूर्वज नेताओं ने जो भी प्रस्ताव लाए जो हमें शोषण का शिकार बनाने वाले हैं, ये प्रस्ताव पीछे लेकर जनता के, आम जनता के हित में प्रस्ताव लाने वाले नेता होंगे, तभी युवा व आम नागरिक, किसान
सभी जिंदा रह सकते हैं, यह मैं जन अधिकार बचाओ संगठन के माध्यम से देशवासियों को आगाह करना चाहता हूँ। और ये जो लड़ाई है, ये जो समस्या है, हमारी बड़ी समस्या जो हम सत्ता व्यवस्था के शोषण का शिकार बने हुए हैं, इससे बचने का रास्ता ये सत्ता परिवर्तन से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। सत्ता परिवर्तन करने से हमारी समस्या मिटने वाली नहीं है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जिस प्रस्ताव के कारण, जिस संशोधनों के कारण ये देश में व्यवस्था आई है, ये संशोधन पीछे लेने की राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आम भारतीय रास्ते पर आएंगे, अपने नुमाइंदे निष्पक्ष सत्ता में भेजेंगे, तभी कुछ हल हो सकता है। इसके लिए सबसे महत्व की जो हमारे राज्य घटना ने जिसकी पूर्ति की है, ऐसी पहली घटना दुरुस्ती या पहला संशोधन लाया जा सकता है, जिससे घटनात्मक सत्ता जो है आज विधायकी सत्ता के अधीन होने के कारण देश में वन मैन शो आया हुआ है। और ये वन मैन शो रोकने के लिए घटनात्मक सत्ता विधायकी सत्ता से स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से या उसकी भूमिका स्वतंत्र करने वाला संशोधन लाने वाले लोग, जिससे सर्वप्रथम देश हमारे राज्य घटना का प्रमुख शासक तो रक्षक है, उसको स्वतंत्र कराने वाली दुरुस्ती लाना बहुत ज़रूरी है। ये बात को आप थोड़े में समझेंगे। और मैं आज के संभाजी राजे इनके राज्याभिषेक के शुभ दिन पर और मकर संक्रांति को लेकर के पुनश्च आप सभी युवा भारतीयों तथा आम नागरिकों को शुभेच्छा बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने सुना, धन्यवाद। ओके।